आज हम कक्षा 7वीं का महाभारत यह पूरक पाठ्यपुस्तक पढ़ने जा रहे हैं जो 7वीं के लिए है। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने कक्षा 7वीं का पूरक पाठ्यपुस्तक महाभारत में से महाभारत की कथा संक्षिप्त में देखी है। आज हम उसका पहला भाग देवव्रत यह पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, कौरवों का वंश जो था शांतनु नामक प्रतापी राजा था। वह एक दिन ऐसे ही गंगा के किनारे घूमते घूमते गया है। वहां पर उन्हें एक गंगा नाम की युवती नदी के किनारे दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर थी वो, शांतनु को बहुत अच्छी लगी। शांतनु ने उस गंगा को उससे शादी करोगे क्या यह पूछा है। गंगा ने भी मान ली है, शादी करने के लिए वो तैयार है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। वो शर्त थी कि उसका एक भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। जब तक उसका बच्चा जीवित नहीं रहेगा तब तक ही शांतनु के साथ गंगा संसार करेगी। जिस दिन वो बच्चे को मांग लेंगे या बच्चे को जीवित रखने के लिए बोल देंगे, उस दिन गंगा घर से चले जाएगी। यह उसकी शर्त थी। तो देखो बच्चों, शांतनु ने सारी शर्तें मान ली है, वचन दिया है और उनका विवाह होता है। ऐसे ही विवाह होने पर उनको बहुत अच्छे थे दोनों भी, और वचन भी उनको याद था। पहला बच्चा हो गया तो शांतनु को दुख हो ही रहा था, लेकिन गंगा ने वो बच्चा नदी में बहा दिया। ऐसे ही 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने ही वाली थी तो शांतनु ने कहा, बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया जाता है? क्यों मारती हो? ऐसी घृणित व्यवहार तुझे शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई और क्रोध को रख कर वो बोलती है, राजन, क्या आप आपका वचन भूल गए हो? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। यह बोलकर वो शर्त तोड़ देता है। उसके अनुसार वह शांतनु को छोड़कर जाती है, लेकिन जाते जाते क्या बोलती है, देखो, आपके इस पुत्र को मैं नदी के में तो नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में मैं आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर पितामह भीष्म इस नाम से प्रख्यात होता है। देखो बच्चों, जो गंगा का बच्चा है, 8वां बच्चा, वही आगे जाकर पितामह भीष्म कहलाता है। महाभारत में पितामह भीष्म का बहुत ही बड़ा रोल है। आगे देखो, गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से सब जी हटाया था। राजकाज में उनका मन नहीं लग रहा था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा तट के किनारे गए। देखा, वहां पर एक सुंदर और घटीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई, जो शांतनु की पत्नी थी। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे बहुत शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल्य में परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकता है। इतने वो ज्ञानी हो चुके हैं। कौन? देवव्रत। किसने शिक्षा दी है उन्हें? महर्षि वशिष्ठ। इन्होंने, देखो कितना कुशल योद्धा है ये। जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है वह बोलती है कि आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब आप इसे आपके साथ ले जा सकते हो। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद दे दिया और राजा के साथ अपने पुत्र देवव्रत को विदा किया। यानी आगे जाकर वही
पितामह भीष्म कहलाते हैं। आपको यहाँ तक पहला भाग ध्यान में आ चुका होगा। धन्यवाद।